मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का अगस्त का मासिक राशिफल। सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आइए जानते हैं आपकी राशि में क्या प्रभाव। आपकी लगन से बात करते हैं, यानी कन्या लगन या कन्या राशि। लगन में जो लग्नेश है वह बुध है और बुध द्वादश घर में बैठे, और 18 अगस्त को यहाँ पे आपके लगन में मंगल भी आ जाए। आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता है, और जो आपका राशि का स्वामी है यानी आपकी राशि से द्वादश घर में बैठ रखा है, यानी व्यय के स्थान में बैठ रखा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है, खुद का जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसमें कमी नजर आए। और इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जो लोगों का भी आप पे विश्वास है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। तो उस विश्वास को सर्वप्रथम अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। खास करके आपको ये 18 अगस्त तक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है, फिर लोग भी आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि नाम को कमाने में, छवि को बनाने में सालों लग जाते हैं और बिगाड़ने में एक दिन, एक घंटा, एक मिनट ही। इसलिए लोगों का विश्वास बहुत जरूरी, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह शुक्र है, और शुक्र आपके लाभ भाव में बैठ गया है। धन भाव में केतु है, और राहु गुरु की दृष्टि भी यहाँ से अष्टम घर से भी धन भाव को देख रहे हैं, जो कि धन के लिए तो हम अच्छा उत्तम मानते हैं इसको, क्योंकि जो धन भाव का जो स्वामी है शुक्र, वह आपके लाभ भाव में बैठ रखा, यानी धन और इनकम, जो आय है, उनका एक संयोग बन रखा है। ये घर वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। तो यहाँ पे केतु बैठ रखा है, तो अपनी वाणी को सुधारने की आवश्यकता है, और संबंधों को, उनको संभालने की आवश्यकता है। वैसे जो केतु और राहु के द्वारा जो दुष्प्रभाव आपको मिल रहे थे, उसमें धीरे धीरे करके कमी आएगी, लेकिन जब तक यह राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक आपको संबंधों को और वाणी में खास करके ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी अगर पराक्रम स्थान की बात करें, तो जो पराक्रमेश है वह मंगल है, जो कि वो भी द्वादश घर में बैठ रखा, खर्चे के घर में बैठ रखा है। और यहाँ पे मंगल द्वादश घर से 18 अगस्त तक चतुर्थ दृष्टि से इस घर को देख, शनि भी यहाँ पे आपकी 10वीं दृष्टि से पराक्रम स्थान देखेगा। भाइयों से आपको संबंध सुधारने की आवश्यकता है। और जो पराक्रम स्थान का स्वामी है मंगल, जो कि व्यय घर में बैठ रखा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो पुरुषार्थ है उसके व्यय होने की संभावना। व्यय यानी खर्चा। खर्चा ऐसा नहीं कि पैसों का ही होता है, हमारी मेहनत का भी एक खर्चा होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी मेहनत है वो बेफालतू में चली जाए, तो ये क्या हो गया, पुरुषार्थ का व्यय हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई भी कार्य करना है, थोड़ा सोच समझ कर करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पुरुषार्थ के व्यय हो। बात करते हैं आपके सुख भाव की। जो सुखेश है वह गुरु, और गुरु अष्टम घर में राहु के साथ में बैठे। यहाँ पे राहु गुरु की दृष्टि भी बनी रहेगी। वर्किंग क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपका नाम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में कई दिनों से जो तकलीफें चल रही थी, उसमें कहीं न कहीं सुधार होने की पूर्ण संभावना है। बात करते हैं आपकी पंचम हाउस की। जो पंचमी से है वह षष्टम घर में बैठ रखा है, षष्टेश होकर के षष्टम घर में ही बैठ रखा है। स्टॉक मार्केट की बात करें, संतान पक्ष की बात करें, शिक्षा की बात करें, इन सब चीजों के लिए यह समय आपके लिए अच्छा और उत्तम नजर आए। शनि आपको कार्य क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, थोड़ा सा आलस्य दे सकता है। आलस्य से बच करके रहें तो आपका समय और कार्य दोनों ही शुभ है। आपके षष्टम हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे मंगल, बुध और सूर्य की दृष्टि रहेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कफ से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे बच करके रहना चाहिए। जो शत्रु पक्ष है वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उससे निर्बल नजर आ रहा है। बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है वह गुरु है, और गुरु आपके अष्टम घर में राहु के साथ बैठ रखा है। बिजनेस पार्टनर के साथ, गृहस्थ पक्ष के साथ व्यवहार कौशल बने, क्योंकि यहाँ पे 18 अगस्त को मंगल आपके लगन में आ जाएगा, और लगन से सप्तम को देखेगा, और दोनों ही तरफ यानी गृहस्थ पक्ष में भी और बिजनेस पार्टनर के कहीं ना कहीं मन मिटाव, झगड़ा, झंझट, वाद विवाद होने की पूरी संभावना। इससे आपको बचने की आवश्यकता। अष्टम घर की बात करते हैं, तो अष्टम में जो अष्टमेश है वह मंगल, और मंगल आपके द्वादश घर में बैठ रखा है। यहाँ पे राहु गुरु बैठे हुए हैं, और शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से देखा गया, और केतु धन भाव से सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम घर को देखेंगे। व्यापार में आप नया करने की सोच रहे हैं, वह कार्य आपका शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होने वाला है। विदेश से संबंधित आप कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। आपको खान पान
से संबंधित चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मोटापे से संबंधित खाद्य पदार्थ हैं उसमें कमी लाने की आवश्यकता। पेट से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, लीवर से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको खास करके श्रावण के महीने में अभी शिव उपासना आप अगर करते हैं तो आप गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें। वैसे 5 रुद्राभिषेक करने की आवश्यकता है। अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो कंटिन्यू आप स्वयं गन्ने का रस चाहे थोड़ी ही मात्रा में हो लेकिन अवश्य चढ़ाएं। आपकी राशि के हिसाब से भी और धन के हिसाब से भी धन की कमी को दूर करने के लिए आपको यह उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो। आपके अगर भाग्य स्थान की बात करें, जो भाग्य से शुक्र है और शुक्र आपके लाभ भाव में बैठ गया। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वह लाभ भाव में बैठ गया। निर्णायक मौकों में आपका भाग्य आपका अवश्य साथ, क्योंकि भाग्य की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हम कहीं ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं जहां से हमें कोई फैसला लेना बहुत ही मुश्किल नजर आता है और हम भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। तो उस समय आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा। निर्णय आप वही लेंगे जो आपके हक में हो। तो इसलिए आपके निर्णायक मौकों में आप जो भी फैसला लेंगे यानी भाग्य आपका साथ दे। यहाँ एक बहुत अच्छा योग बन रखा है। दसम घर की बात करते हैं, हम कर्म स्थान की बात करते हैं तो दशमेश जो बुध है वह द्वादश घर में बैठ गया। कर्म का व्यय होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती। पिता से संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। पिता से अपने संबंधों को अच्छा रखिए, वो आपके लिए अच्छा साबित हो, आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपके पारिवारिक क्षेत्र में। भाव की बात करते हैं आपके एकादश भाव की, तो एकादश में स्वयं शुक्र आ गए। शुक्र के द्वारा आपको लाभ ही लाभ होगा। ये किसी भी तरह से आपको कहीं से भी कमजोर नहीं है। शुक्र लग्जरी संबंधित चीजों से आपको कहीं न कहीं लाभ दिलाने वाले हैं। कॉस्मेटिक हो गए या जितने भी सौंदर्यकरण के सामान होते हैं या आप कोई यात्रा भी करते हैं तो ये कहीं न कहीं आपको हर क्षेत्र से आपको लाभ ही दिलाएगा। द्वादश घर की बात करते हैं, जो द्वादशीश है वह सूर्य है और सूर्य स्वयं यहाँ पे 17 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। मंगल भी यहाँ पे 17 अगस्त तक रहेंगे। बुध यहाँ से पहले से ही है, तो कहीं न कहीं आपको कोर्ट कचहरी इन सब चीजों से बच करके ही रहना, क्योंकि 17 यानी 18 अगस्त को मंगल जो है राशि परिवर्तन कर देंगे, तब तक जो है यहाँ द्वादश घर में बैठे रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मंगल हटते हैं तो सूर्य वहाँ पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं झगड़ा, वाद विवाद इन सब चीजों से आपको बच के रहने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी कार्य आपके अगर 17 अगस्त तक अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो 17 अगस्त तक वह पूरा होने के लिए पूरे योग हैं। 17 अगस्त के बाद उसमें कमी आ सकती है या कार्य कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। ये रहा आपका अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।